हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाएंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा। ये पंक्ति किसकी है? पद्माकर की है। और इसका जो अर्थ है वो किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा, ये पूछा गया है। अविद्या से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से। इसका जो आंसर है वो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लक्षणा से। जो पद्माकर की ये पंक्ति है इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया गया सूरदास, बीजक, जगन्नाथ दास, कवि लोकायतन, कबीर, सूरसागर, सुमित्रा नंदन पंत, ऊधव शतक। इसमें मिलाना है तो सबसे पहले जो सूरदास की रचना है ये कौन सी है? सूरसागर। तो पहले का तीसरा आ जाएगा। तो देखना है, सबसे पहले तो यही देखना है कि पहले का तीसरा किस में है। ए में तीसरा। अब जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना मिलाना है तो ऊधव शतक दूसरे का चौथा। अब हमें 2 मिल गए तो तीसरा चौथा, तीसरा चौथा। और तीसरा चौथा किसी में है नहीं तो कबीर का आ जाएगा बीजक, पहला ये सही है। सुमित्रा नंदन पंत, लोकायतन, ये सही है। तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कनक कनकते से 100 गुनी माध्यकता अधिकाय। इसमें बताना है अधिकाय में कौन सा अलंकार है। माध्यकता अधिकाय, इसमें अलंकार पूछा गया है कौन सा है? यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यमक अलंकार। कनक कनक ते 100 गुनी माध्यकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। जहाँ कोई एक शब्द एक से अधिक बार प्रस्तुत किया गया हो और उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। अब जैसे इसमें कनक शब्द है, ये 2 बार प्रयोग किया गया और दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। जो गो शब्द है बताना है कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। गो माने होता है गाय, नदी, इंद्री या फिर गज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, गज। शब्द जो गो का अर्थ गाय होता है, नदी होता है, इंद्री होता है, माता, वाणी, पृथ्वी, ये सभी होता है, लेकिन जो गज है ये इसका अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है या फिर राम रोटी खा लिया। बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम ने रोटी खाई है। अगला क्वेश्चन है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से लेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखा किस शब्द के नीचे है? लेकिन। तो जो लेकिन शब्द है इसको बताना कि ये क्या है? क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या फिर संज्ञा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक अव्यय है। जो लेकिन शब्द है ये क्या है? यह एक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय का एक भेद है। इसका समानाधिकरण और समुच्चयबोधक अव्यय का ये क्या है? एक भेद है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घनाक्षरी छंद कौन सा है? मात्रिक, वर्णिक, अक्षरिक या इनमें से कोई नहीं। जो घनाक्षरी छंद है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मात्रिक। वर्णिक। जो घनाक्षरी छंद है ये क्या है? एक वर्णिक छंद है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की सबसे अधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो कौन सी है बताना है। 64 का जो राइट आंसर है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बांगरू। इनमें से बताना है इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन, अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें अपादान कारक है, क्योंकि इसमें सी का प्रयोग, पेड़ से सी चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का जब भाव प्रकट होता है तो उसमें अपादान कारक होता है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का जो बोध कराने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। काल, संख्या, क्रिया या विशेषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन, क्रिया। कार्य, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये क्रिया कहलाते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य की प्रथम और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है, तो उनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर यानी 11 लाभांशों की संज्ञा दी गई। इन चारों भागों को उचित क्रम में नहीं, ये जो 4 भाग हैं ये उचित क्रम में नहीं है। इन अंशों को उचित क्रम के अनुसार क्या करना, व्यवस्थित करना है और वाक्य को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से इनका उचित क्रम चुनना है। जैसे पहला दिया गया है इसमें कि शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक। अब इसको मिलाना है कि कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान तैयार होने चाहिए जो ये समाज कल्याण व राष्ट्र करने को तैयार रहें। तो इसका हम जो मिलान करेंगे सबसे पहले क्या आएगा इसमें, तो इसका जो क्या आएगा, तैयार होने चाहिए जो। सी ऑप्शन, समाज कल्याण व राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण व राष्ट्र कल्याण के लिए। फिर क्या आएगा, सबसे पहले ला आएगा, तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए। फिर आएगा अपना सर्वस्व बलिदान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है इसमें। सूचीपत्र, किताब, गंगा या फिर संसद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूचीपत्र। ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है इस प्रश्न में प्रत्येक एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है, तो सही समानार्थी शब्द चुनिए। मिलिंद का बताना है समानार्थी शब्द, मिलिंद का। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना है, भुजंग, सरिता, कंगार या फिर भ्रमर। तो मिलिंद का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा भ्रमर। अगला क्वेश्चन है इन निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। दर्शनी, दुर्गुण, भिक्षुक या फिर कर्तव्य। तो प्रत्यय रहित शब्द बताना है इसमें कौन सा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, दुर्गुण। जो दुर्गुण शब्द है ये क्या है, एक प्रत्यय रहित शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद है ये किसका स्थायी भाव है, रौद्र रस, शांत रस, करुण रस या भयानक रस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा शांत रस, यानी इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अकाल पीड़ित में समास होगा, कौन सा समास होगा अकाल पीड़ित में? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो अकाल पीड़ित में समास कौन सा होगा? तो ये होगा तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? अकाल से पीड़ित। करण तत्पुरुष यानी तृतीय विभक्ति, करण तत्पुरुष आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अभिन्न शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अभिन्न का। अभि प्लस ना, आ प्लस भिन्न, अभित प्लस ना, अनि प्लस ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा अभित प्लस ना, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा समूहवाचक का, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। हूँ, मैं, तीसरी या फिर कक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन में। तो गाइस, हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख कर के हम तक ज़रूर बताइए।